हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग क्लोरोबेंजीन के एक स्पेशल यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में बात करें तो क्लोरोबेंजीन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर साल एग्जाम यानी हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 प्रकार से होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4 प्रकार से होते हैं और चारों में से 2 जरूर हर साल पूछा जाता है। तो आज हम पूरे रिएक्शन चारों रिएक्शन को क्रिया विधि के साथ और रिएक्शन के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा यानी जो स्टूडेंट देख रहा है इस रिएक्शन को ना, वो अगर वो 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है यूपी बोर्ड का, तो हमको उम्मीद है कि इस रिएक्शन को इस वीडियो को देखने के बाद उसका ये रिएक्शन मिस नहीं होगा और बहुत अच्छे से लिखेगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर न करके इस कंसेप्ट को सीखते हैं। कौन सा रिएक्शन है जो हमारे 2024 के बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। नाउ फर्स्ट हेडिंग क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 स्नेही, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन यानी यहाँ पर डैश देकर लिख रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, आ रही बात समझ, अभिक्रिया। किसी कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने बोला क्या कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज हम इसी कंसेप्ट को रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि को भी डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हमने बोला क्या था, क्लोरोबेंजीन में किसमें, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ये देख लेते हैं और ये किन किन यौगिकों में पाए जाने की संभावना होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन जो क्रिया होती है ना, वो पाई वाले बॉन्ड यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें पाई बंद पाए जाने की संभावना होती है, उसी में ये रिएक्शन पाया जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हमको क्लोरोबेंजीन में पढ़ना है यानी एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब पाया जाएगी वो देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, हमारा ये क्या है, एरोमेटिक यौगिक। क्या है, एरोमेटिक यौगिक। क्लियर। अब सवाल है सर हमें एरोमेटिक तो जानते नहीं है, एरोमेटिक जानते नहीं, ये क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, एरोमेटिक किससे करते हैं, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड यानी वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड उस रिंग में अगर एकांतर क्रम में पाया जाता है, यानी एक डबल बॉन्ड एक छोड़कर फिर डबल बॉन्ड फिर छोड़कर फिर डबल बॉन्ड फिर छोड़कर, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित हो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक। सिंपल से बात, यानी वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल ये देख लो, हमारा ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिए, इसको हम डबल बॉन्ड यहाँ कर दिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड करें। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित हो रहा है। तो इस तरह के यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई यौगिक है, यहाँ पर ये कोई कंपाउंड। क्लियर, आ रही बात समझ, ध्यान सुनिएगा, पहले इस कंसेप्ट को सीख लेंगे उसके बाद हम फिर आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से सीखेंगे। क्लियर। तो देखो अब ये हमारा कोई एरोमेटिक यौगिक, हमारा ये क्या एरोमेटिक यौगिक, आ रही बात समझ। अब देखो ध्यान से, ये कोई एरोमेटिक यौगिक है बाबू, तो यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, यानी एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। इस तरह के यौगिक हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर छोड़कर डबल बॉन्ड फिर छोड़कर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक। क्लियर, आ रही बस। ये हमारे एरोमेटिक के एग्जाम्पल। अगर आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाकर पूछ दे कि बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो आप कह दोगे कि हाँ एरोमेटिक। क्लियर, उसको बता सकते हो कि क्यों है,
बोलोगे कि जब किसी बंध श्रृंखला यौगिक में जब किसी बंध श्रृंखला यौगिक में पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड अगर एकांतर क्रम में पाया जाता है तो उस यौगिक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस यौगिक को बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। आगे बस चलो, अब हमको देखना है कि एरोमेटिक यौगिक में, किसमें, एरोमेटिक यौगिक, हम खास करके इसकी बात करेंगे। इसका नाम है बेंजीन, हमको इसी से मतलब है, इसका नाम बता दे रहे हैं हम बाबू, क्या होता है, बेंजीन। किसी कोई दिक्कत? अब देखो इस बेंजीन में अगर हमारा कोई ए नाम का समूह जुड़ गया, सपोज मानते हैं ए क्रियात्मक समूह जुड़ गया। अरे बस अब इसकी हमको केमिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है, रासायनिक गुणधर्म चेक करना है, यानी इस वाले यौगिक का रासायनिक गुणधर्म चेक करना है। तो अब सवाल है कैसे चेक करेंगे। देखो अब हमको देखना है कि ये जो पूरा एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन इसके साथ ये जुड़ा है। अब ये बेंजीन नहीं होगा, अब ये कुछ दूसरा कंपाउंड होगा। सपोज दैट हम इसको हटा दे रहे हैं, अब बेंजीन नाम हट गया। अब इसका नाम क्या, अगर हम यहाँ पर OH जोड़ दें या Cl ही जोड़ दें, क्योंकि हमको इसी के बारे में पढ़ना। अब इसको हम बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। किसी कोई दिक्कत? अब हमको क्लोरोबेंजीन में पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन में रासायनिक गुणधर्म पढ़ना। तो देखो अब है ना, क्लोरोबेंजीन की जो रासायनिक गुणधर्म अगर देखा जाए तो ये मेन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो। अगर हम क्लोरीन से, इस बेंजीन रिंग से अगर हम क्लोरीन को हटाएं, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया कराए तो इसे बोलेंगे हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रतिस्थापन ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसी कोई दिक्कत? क्लियर? चलो आगे सर। अब आगे सर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको हटा दें, अब ये रिंग हट गया। क्लियर? तो अब इसकी जो ये रिंग है, इस रिंग की जो अभिक्रिया अगर हम करवाएंगे स्टूडेंट, इस रिंग की अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई रिंग है, इसके साथ कोई समूह जुड़ा है, इसको हटाएंगे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये हट गया, इनसे क्रिया करानी है, या हमको इसको ना हटाकर बल्कि यहाँ पर रिंग से करवानी है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ क्रिया कराएंगे, यहाँ, यानी किसी भी एरोमेटिक यौगिक में, खासकर क्लोरोबेंजीन, फिनाल, अगर इनके हम रिंग में क्रिया कराते हैं तो ये रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। और ये जो रिएक्शन होता है 4 तरीका से होते हैं। कितने तरीका से, 4। तो हमको चारों रिएक्शन आज देखना है, रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि भी डिस्कस करनी है। क्लियर? तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो तो आज हम बात करेंगे ना क्या, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग सीख क्या रहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और वो रिएक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, तो हेडिंग यहाँ पर लिखा गया है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब इनमें हम एक एक रिएक्शन को क्रमशः पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले बात सुन लो, ये रिएक्शन कितने प्रकार से होते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आप बैठे हो पढ़ने के लिए ना तो रफ पेन ले लो, जितना बातें बोला उसको नोट करो। क्लियर? देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन में 4 प्रकार से होता है। पहला हमारा होता है हैलोजनीकरण, दूसरा होता है सल्फोनीकरण, तीसरा होता है नाइट्रीकरण, और चौथा जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एक बार ध्यान सुनिएगा, क्लोरोबेंजीन में जो रिएक्शन होते हैं ना, वो 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होता है, हैलोजनीकरण, दूसरा सल्फोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट। तो हम लोग एक एक रिएक्शन को अच्छे से सीखेंगे। रिएक्शन और क्रिया विधि बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिएक्शन। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला हेडिंग लिख रहे हैं हैलोजनीकरण। कौन सा रिएक्शन है, हैलोजनीकरण। इसकी इंग्लिश होती है ना स्टूडेंट, कौन सी इंग्लिश होती है, हैलोजिनेशन। क्या होता है, हैलोजिनेशन। क्लियर? आगे बात सुनो, तो हमको हैलोजनीकरण में दिख रहा है सबको, हैलोजनीकरण में दिखना। तो होता क्या ना कि जब हम क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं ना, ध्यान सुनिएगा, जब हम क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं, अगर इसको किसी हाइड्रोजन अणु के साथ क्रिया कराते हैं और वो भी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ध्यान सुनिएगा, लिखोगे कैसे हैलोजनीकरण के बारे में। जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन अणु के साथ हाइड्रोजन वाहक एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या लेविस एसिड, इनका 3 नाम हो सकता है। देखो नाम क्या है, पहला नाम इसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्या होता है, ट्राइक्लोराइड, किसी कोई दिक्कत। आप देखो दूसरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लेविस एसिड, क्या होता है, लेविस एसिड, आर्य भाषा में। तीसरा इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर बोलेंगे इसको न्यूट्रल, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्या बोलेंगे, कहोगे सर हिंदी बता दीजिए एक बात, हिंदी भी बता दे रहे हैं, इसकी हिंदी भी होती है स्टूडेंट। इसका नाम क्या होता है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसका नाम हिंदी में लिख सकते हो। इसको बोलते हैं लेविस अम्ल, एसिड खाली चेंज है, बाकी ये तो लेविस उसका नाम है साइंटिस्ट, तो बोलेंगे लेविस अम्ल, और इसका नाम है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, यानी इसको 3 नाम से जानते हैं। तो अब होगा क्या, हाइड्रोजनीकरण कैसे लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन अणु के साथ या हाइड्रोजन अणु के किसी अणु के साथ अगर हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है ना, क्या बनता है यहाँ पर बनता है आर्थो हाइलो, आर्थो डाई हाइलो, आर्थो, या देखो आप क्लोरीन तो क्लोरो बोलेंगे, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, क्या बोलेंगे, आर्थो डाई क्लोरो, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बेंजीन, किसी कोई दिक्कत। आप एक और बन सकता है, पैरा भी बन सकता है, यहाँ पर दोनों में से एक कोई बनेगा, ये बात याद रखिएगा, या तो आर्थो बनेगा या तो पैरा, क्लियर। तो यहाँ पर बनेगा ना, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, आर बात समझ, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो फिर सुन लो, लिखोगे कैसे, बोर्ड में लिखने चाहते हो तब कैसे लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन अणु के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन अणु के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा आर्थो डाइक्लोरो या पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनीकरण। किसी कोई दिक्कत, आगे बस, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसके क्रिया विधि पूछता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको क्रिया विधि सहित विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए या समझाइए। तो अब तो रिएक्शन हम सीख चुके हैं, लेकिन अब हमको सीखना क्या है, क्रिया विधि, क्या सीखना है, क्रिया विधि। तो हम देख लेते हैं क्रिया विधि कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश इसकी सॉरी हिंदी क्रिया विधि, क्या लिखेंगे बाबू, क्रिया विधि, किसी कोई दिक्कत आ रही है उसमें। चलो अब देखो क्या होगा ना, सबसे पहले हम तीर के ऊपर जो होता है उसको तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, तीर के ऊपर। तो ये ऊपर जो होता है इसे बोलते हैं हम अभिकर्मक। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, क्या होगा, इस तरह। अब देखो ये जो होता है, हमने बोला कि उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन अपने ले उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, लेकिन ये उदासीन है। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक 2 प्रकार से होता है, एक प्लस वाला होता है, एक बिना प्लस का होता है। यानी ये तो पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को लेता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, लेकिन ये 2 तरीका से होता है, कुछ पर प्लस होता है तो वो भी इलेक्ट्रॉन लेता है, कुछ पर बिना प्लस होकर भी इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अरे बस अब सवाल है कि क्यों ले रहा है, देखना है। तो देखो तो हम जानते हैं एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है बाबू, 3। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 8 3 होता है। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन दिखा दें यहाँ पर, क्लियर, कितना होता है एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का, 13, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3। अब उसके बाद क्लोरीन के 72 कोष में कितना होता है, 7। तो 1 2 1 क्लोरीन का बता दे रहे, बाकी सभी का उसी तरह होगा, यानी 7 होगा इससे। अब ये क्या किया, एक क्लोरीन इससे ले लिया, सेम वही कहानी यहाँ पर ये होगा, फिर ये इससे ले लिया। अब एल्युमिनियम भी लेगा, एल्युमिनियम एक एक इनसे लेगा और इधर एक एक लेगा, जो दिया है उनसे एक एक ले लेगा, ठीक। अब देखो इसका क्लोरीन का तो 8 हो गया, इसका 8 हो गया और इसका 8 हो गया ना, लेकिन एल्युमिनियम कितना हुआ, 2 2 4 2 6, यानी एल्युमिनियम का 6वें हुआ। तो इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए बाबू, 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो अब एल्युमिनियम जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। अब इसके स्ट्रक्चर को हम हटा दे रहे हैं, जल्दी से देख लो ध्यान से, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इस तरह बना दे रहे हैं, आप समझ लो ध्यान से। अब ये क्या किया ना, क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन। अब जिंदगी में पहली बार देख रहे हो क्लोरीन जो है ना प्लस का निर्माण करेगा। अब तक ले तो हम माइनस के बारे में सुने थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस का निर्माण। चलो देखते हैं अब ये क्या करेगा, इनमें ना किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 2
2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अबंधित हैं, बंद में भाग नहीं लेंगे। एक वाला बंद में भाग ले इससे। अब ये क्या करेगा, एक को अपनी तरफ खींचेगा, आएगा इससे खींचने के, ये तुरंत टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। जब टूटेगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा Cl, क्या हो जाएगा प्लस, एक वाले को और दूसरा का नाम हो जाएगा AlCl4 और Al पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एल्युमिनियम ने लिया है। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप हो गया क्रियाविधि का। यहाँ पर दूसरा स्टेप, अब इस क्लोरोबेंजीन को लेंगे। तो क्लोरोबेंजीन में बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से, क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, तो हम किसको लेंगे, Cl+ को लेंगे। Cl+ ले लिया, अब आएगा नंबर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, टूट गया, इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जहाँ माइनस होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो ये तुरंत जाकर इसके साथ जुड़ गया। आगे बस जुड़ गया। जब जुड़ गया ना, यहाँ पर ये इस तरह कुछ कंपाउंड बनेंगे, बन गया, देखो ध्यान से, बन जाएगा Cl। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, क्योंकि देखो हर कोना में हाइड्रोजन होगा सिवा क्लोरीन को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, उसके बाद प्लस, और ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। किसी को दिक्कत आ गया समझ, आ रहा है समझ में तो कमेंट में लिखो सर आ रहा है, आगे चलते रहिए, ठीक, तुरंत हम बढ़ेंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर, किसी कोई दिक्कत, चलो तब आज चलते हैं आगे। अब फिर क्या होगा बाबू, यहाँ पर क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजन टूटेगा, क्या करेगा, टूटेगा। जब टूटेगा तो H+ हो जाएगा, क्या हो जाएगा H+, और बन जाएगा हमारा ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन, यानी इनमें एक बन जाएगा सेम, और फिर हमारा रिएक्शन हो जाएगा समाप्त। क्लियर। अब इससे में कहानी है, फिर भी बन सकता है। अगर हमको ये बनाना है पैरा, ध्यान सुनिएगा, पैरा अगर बनाना है, इसको ना हम इधर कर दे रहे हैं ताकि आपको इधर उधर, ठीक, पैरा बनाना है बाबू ना, तो बस क्या करना है, ये बॉन्ड हमको यहाँ से तोड़ना होगा। यानी हम क्लोरीन में पहले बार यहाँ से तोड़े थे, अब यही चीज़ हमको यहाँ से तोड़े दिखानी है, ठीक। अब ये बन गया। अब देखो यहाँ पर सह उत्पाद जो निकलेगा, देख लो ध्यान से, इसमें माइनस भी निकलेगा, HCl, क्या निकलेगा HCl। इसको हम इसके साथ करेंगे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ, और एक जुड़ेगा तो माइनस HCl होगा। अब देखो HCl कैसे बनेगा उसको देखते हैं हम। थर्ड स्टेप में दिखा देते हैं यहाँ पर, थर्ड। अब H+ ले लिए, उसके बाद AlCl4 ले लिए माइनस। अब यहाँ से एक क्लोरीन, यानी इसको स्ट्रक्चर होगी सर जी, स्ट्रक्चर बनाकर दिखाकर समझाइए, अच्छे समझाइए, बढ़िया समझाइए, सुंदर समझाइए। इसको सुंदर समझाने के लिए हमको इस तरह करना पड़ेगा। अब आ जाओ Cl-, देखो अब माइनस, ये क्या करेगा ना बाबू, ये फिर अगर अटैक करेगा तो ये क्लोरीन फिर चला जाएगा। कहोगे सर जी क्यों अटैक करेगा क्लोरीन पर, हम जानते हैं क्लोरीन के पास लॉन्ग पे इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इसके साथ जुड़ेगा ना, जब जुड़ेगा तो क्लोरीन तुरंत बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला गया तो बन जाएगा यहाँ पर HCl, और बन जाएगा AlCl3, यानी एल्युमिनियम भी बाहर हो गया और HCl भी बाहर, यानी एल्युमिनियम उत्प्रेरक है, ये क्रियाशीलता को बढ़ाता है और घटाता है, भाग नहीं लेता है। तो ये है हाइड्रोजनीकरण का रिएक्शन। क्लियर, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक सेकेंड रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलोएरिन्स में सल्फोनीकरण की प्रक्रिया। और इस रिएक्शन को भी देखते हैं हम लोग, रिएक्शन और क्रियाविधि दोनों डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाइलोएरिन्स में सल्फोनिक प्रक्रिया। क्लियर, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें सल्फोनेशन, क्या लिखेंगे सल्फोनीकरण। सेकेंड रिएक्शन हमारा होगा कौन सा, सल्फोनीकरण। ध्यान सुनिएगा, सल्फोनीकरण। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ना सल्फोनीकरण, बोल लेते हैं ना कौन सा रिएक्शन है वो, सल्फोनीकरण। कौन सा रिएक्शन, सल्फोनीकरण। तो हेडिंग है, ये चल नहीं रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, इधर देखते हैं चलता है कि नहीं। अब बात कर रहे हैं ना सल्फोनीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मेरा मार्कर दिख रहा है कि चल नहीं रहा, ठीक है ना। एक मिनट लग रहा है, इसका इंक खत्म हो गया है। चलिए क्लियर, तो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, सल्फोनीकरण। कौन सा है, सल्फोनीकरण। एक मिनट, सल्फोनीकरण हेडिंग क्या है बाबू, सल्फोनीकरण। कौन सर जी दिख नहीं रहा, इंक भरे थे, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ। चलो देखते हैं ना कौन सा रिएक्शन है, सल्फोनीकरण। क्लियर, चलिए हम लोग देखते हैं सल्फोनीकरण। कौन सा रिएक्शन है, सल्फोनीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फोनीकरण रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं इसमें सल्फोनेशन, क्या बोलते हैं
सल्फोनेशन, ये भी जरूरी है जानना इंग्लिश। क्लियर। अब देखो सल्फोनेशन क्या होता है। होता क्या ना कि जब हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरो, पहले नाम लिख दो, बहुत जरूरी है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, अब इस क्लोरोबेंजीन को हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, और उपस्थिति भी क्या होती है, H2SO4, शांत H2SO4 बोल सकते हो। जब इसको बनाते हैं ना, तो यहाँ पर बनता है एक हमारा स्पेशल कंपाउंड। क्या होता है, स्पेशल। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा कंपाउंड हो गया स्पेशल। चलो हम ये नाम बताएंगे, कहोगे सर स्पेशल क्या होता है। फिर यहाँ पर देखते हैं ना, हमारी मार्कर की जो दशा है ना, बड़ी खराब चल रही है। आ जाओ, फिर यहाँ पर एक प्लस, उसके बाद ये बन जाएगा। क्लियर। ध्यान सुनिएगा, Cl। अब उसके बाद ये बनेगा, अरे बस में, चलो क्लियर, रुक जाओ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर बनेगा HSO4 3। क्लियर। एक मिनट, सबको दिख रहा है ना, ध्यान सुनो, दिख रहा है। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो तुरंत की दिख रहा है सर। अरे हाँ, चलो इसका सबसे पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आगे बात समय। अब हमको देखना है ना, ये जो कंपाउंड लिखे थे क्लोरोबेंजीन, अब यहाँ पर इस कंपाउंड को नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम आना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी आर्थो, क्या हो जाएगा, आर्थो, ध्यान सुनिएगा, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसी कोई दिक्कत, ये इसका नाम। यहाँ पर सेम कहा नहीं जाएगा, पैरा, एक मिनट, इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से बना दें, पैरा, नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है, सल्फोनिक एसिड। किसी को दिक्कत, चलो पहले अब इसका नाम जो है ना, इसका स्ट्रक्चर, सॉरी, जो नाम लिखा गया है प्रोडक्ट और रिएक्शन का, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं इससे क्रियाविधि। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, क्या, क्रियाविधि। कौन सा लिखेंगे हेडिंग, क्रियाविधि। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी क्रियाविधि पर। तो क्या है हेडिंग, क्रियाविधि। किसी कोई दिक्कत, क्रियाविधि दिख रहा है सबको। अब देखो, जो क्रियाविधि है ना स्टूडेंट, क्या क्रियाविधि, इसमें सबसे पहले हम किसको लेंगे, लिखा गया था एरो के ऊपर H2SO4, क्या लिखा था, H2SO4। क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं ना क्या होता है। सबसे पहले हम ना, जो लिखा गया था एरो के ऊपर H2SO4, उसको ले लिए। यहाँ पर H2SO4, इसकी संरचना इस तरह होती है, अगर आप नहीं जानते तो जान जाओ, H2SO4 की संरचना इस तरह बनाया जाता है। क्लियर। अब हम जानते हैं ये एसिड है, H2SO4 क्या, एक प्रबल एसिड है। तो ये क्या करेगा, H+ को निकालेगा। तो अब H+ को निकालेगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा सल्फेट आयन। क्लियर, बात समझ आ गई। फिर हमारा उसके बाद क्या था, दूसरा क्या था, H2SO4, यानी आप देखे थे ना, T के ऊपर H2SO4 बनाएगा, तो उसके बगल में भी H2SO4 था। तो फिर दूसरा हमारा देखो बाबू क्या बनेगा, दूसरा हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर सेम यही बनाया जाएगा जो बना है ऊपर, बन गया। ध्यान सुनो, अरे बस समझ। अब देखो हम प्रोटॉन को ले लिए, किसको ले लिए, प्रोटॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर सबकी किसके किसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी है, और इनके ऊपर भी है, और इनके ऊपर। ठीक। तो अब ये जो हमारा H+ है कहाँ अटैक करेगा, तो देखो ये इनसे तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये उप सहसंयोजन बंद बना है। और ये कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ सहसंयोजन बंद रहेगा। क्लियर। तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, जुड़ गया। चलो जब जुड़ गया ना, तो देखो होगा क्या यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पर जुड़ेगा तो बन जाएगा इस तरह कुछ कंपाउंड बनेगा, इसका स्ट्रक्चर, और इधर ये स्ट्रक्चर। फिर अब आ जाओ H, फिर उसके बाद H, अब उसके बाद प्लस। अब ये क्या करेगा, जल को बाहर निकालेगा, निकाल दिया जल को, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, यहाँ पर 3 बनेगा, तो ऑक्सीजन अधिक देर तक नहीं रह सकता। ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, किससे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम है, इधर ज़्यादा, क्योंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अब ये तोड़ेगा ना, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O, और फिर हमारा तैयार हो जाएगा सल्फोनिक समूह, और ये भी प्लस वाला। कौन सा वाला है, प्लस वाला। अरे बस किसी को दिक्कत, चलो आएगा समझ, खाली ध्यान सुनो। आपको ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ना बस छोटे छोटे नॉलेज होने चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ऑर्गेनिक दौड़ते आपके पास आएगा, कहेगी बस कर पगले रुलाएगा, सेम होगा। तो चलो आ जाओ, फिर हमारा क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे आप, क्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ पर थर्ड स्टेप है ना, आप थर्ड स्टेप में समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और एक साथ बाबू इसके साथ देखो ध्यान से कि इसको बढ़िया से रिवाइज करना पड़ा। अब हम ले लेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक समूह ले लेंगे। तो अब इसको जब तोड़ोगे बॉन्ड करो, ये कहाँ जाकर अटैक होगा, इसके साथ। जब अटैक होगा तो बन जाएगा H, फिर उसके बाद H, फिर क्या हो जाएगा क्लोरीन, उसके बाद H, फिर यहाँ पर HSO3 और ये डबल बॉन्ड। क्लियर। फिर ये क्या होगा, ये टूट जाएगा H+। सेम वही कहानी होगी हाइलोजिनेशन में। अब ये टूट गया तो बन जाएगा यहाँ पर H+, और क्या बन जाएगा आपका आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी यहाँ पर बन गया आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम वही कहानी पैरा के लिए होगा। किसके लिए होगा, पैरा के लिए। तो वहाँ पर भी बनेगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो H+ बचा है आप किसके साथ जोड़ सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर H2SO4 के साथ जोड़ दो, बन जाएगा आपका सॉरी HSO4 के साथ जोड़ दो, बन जाएगा H2SO4। ये है सल्फोनिक। क्लियर। आप ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। और समझ में आया तो बोलो सर नाइट्रीकरण और फ्लोरल बता दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चारों बहुत इंपॉर्टेंट, चारों में से 2 आता। अब एग्जामिनर समझेगा कौन हम बोर्ड में दें, आपको याद करें। क्लियर। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। क्लियर। और अधिक से अधिक शेयर करें।